माइस्टर एकहार्ट का नाम बहुत से जाने माने पुराने सोचने समझने वालों की लिस्ट में शायद ऊपर ना आए, लेकिन आज के जमाने में आम लोगों के बीच वो बहुत मशहूर हैं। उन्हें अक्सर मिस्टिक यानी एक तरह के गहरे आध्यात्मिक इंसान के रूप में देखा जाता है। इसी वजह से पढ़े लिखे लोग उनकी सोच को ज्यादा तवज्जो नहीं देते और आम लोग उन्हें आध्यात्मिक बातों के लिए पसंद करते। कई लोग उनके नाम के आगे मास्टर शब्द को भी ऐसे ही समझ लेते हैं, लेकिन असल में ये नाम उन्हें पढ़ाई लिखाई में उनकी ऊंची हैसियत की वजह से मिला था। एकहार्ट अपने समय में बहुत समझदार और पढ़े लिखे इंसान थे, जो लोगों को खुद को पहचानने और भगवान को जानने का तरीका सिखाते थे। उनकी बातें समझने के लिए हमें उनकी भाषा और तरीके को भी देखना चाहिए, क्योंकि उनकी सोच में ज्ञान, धर्म और सही जिंदगी जीने के तरीके सब जुड़े हुए हैं। एकहार्ट की किताबों और भाषणों की पूरी लिस्ट बनाना मुश्किल है, क्योंकि उनके बहुत से कामों का अंग्रेजी में पूरा अनुवाद अभी तक नहीं हुआ है। उनकी जर्मन भाषणों की गिनती भी अलग अलग लोगों ने अलग तरीके से की है, जिससे लोगों को असल में कौन सा भाषण कहाँ मिलेगा ये समझना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से उनके कामों को पढ़ना और समझना थोड़ा उलझा हुआ है। माइस्टर एकहार्ट का असली नाम एकहार्ट ऑफ होचाहाइम। उनका जन्म 13वीं सदी के बीच के आसपास हुआ था, शायद जर्मनी के टाम्बाक गांव के पास। वो अपनी जवानी में ही धर्म के रास्ते पर चल पड़े थे और डोमिनिकन समाज में शामिल हो गए थे। पढ़ाई कहाँ की थी ये साफ नहीं है, लेकिन उनके सोचने के तरीके पर अल्बर्ट द ग्रेट का असर दिखता है, जिससे लगता है कि उन्होंने कोलोन में पढ़ाई की हो। बाद में वो पेरिस गए, जहां उन्होंने धर्म की पढ़ाई की और वहां पढ़ाने भी लगे। वहां से लौटकर वो एरफोर्ट के डोमिनिकन मठ में मुखिया बन गए। फिर उन्हें पेरिस में 2 साल के लिए बड़े शिक्षक के रूप में बुलाया गया, जो उस समय बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। उसके बाद वो अपने इलाके के कई मठों की देखरेख करने लगे। इस दौरान उन्होंने औरतों के लिए भी 3 नए मठ खोले और बोहेमिया के लिए खास जिम्मेदारी मिली। पढ़ाई और पढ़ाने का उनका काम जारी रहा और उनकी काबिलियत की वजह से उन्हें फिर से पेरिस में पढ़ाने के लिए बुलाया गया, जो बहुत कम लोगों को ही मिलता था। बाद में वो स्ट्रासबर्ग गए और वहां उन्होंने बहुत सी महिला धार्मिक समुदायों के बीच भी काम किया। इसी वजह से उनकी बातें आम लोगों की भाषा में भी ज्यादा सुनाई देने लगी। कुछ लोगों का मानना है कि उनकी बहुत सी बातें खास तौर पर महिलाओं के लिए कही गई थी, लेकिन ये बात पूरी तरह तय नहीं है। एकहार्ट पढ़ाई लिखाई के काम में लगे रहते थे। स्ट्रासबर्ग छोड़कर वो जर्मनी के कोलोन शहर लौट आए। वहाँ कुछ साल बाद उनके बारे में कई शिकायतें आईं कि उन्होंने कुछ गलत और धर्म के खिलाफ बातें कही हैं। पहली शिकायत उन्हें निकोलस नाम के एक धर्मगुरु ने दी थी, जिसमें कुछ दूसरे डोमिनिकन लोगों ने मिलकर एकहार्ट के लिखे और कहे हुए कुछ हिस्सों को गलत बताया। एकहार्ट ने इसका जवाब लिखा, जिससे निकोलस तो मान गए, लेकिन जो लोग उन पर आरोप लगा रहे थे वो मानने को तैयार नहीं थे और बार बार शिकायतें करते रहे। इसके बाद उन पर और भी आरोप लगे और उन्हें कोलोन के आर्चबिशप के सामने बुलाया गया। उन पर बहुत सारे सवाल उठे और कहा गया कि उन्होंने धर्म की कई बातों में गलती की है। एकहार्ट ने अपनी सफाई में कहा कि अगर उनसे कोई गलती हुई है तो वो उसे मानने और सुधारने को तैयार हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अगर कोई बात गलत है तो वो सिर्फ सोचने समझने की गलती है, नियत की नहीं। थोड़े समय बाद एकहार्ट सीधे पोप से मिलने के लिए अविन्यो गए ताकि खुद को सही साबित कर सकें। वहां फिर से उनके कहे गए कई बातों की जांच की गई। आखिर में उन पर लगाए गए आरोपों को कम करके 28 बातें तय की गईं, जिन्हें धर्म के खिलाफ माना गया। इन बातों में ये भी शामिल था कि दुनिया हमेशा से है, भगवान की महिमा बुराई में भी दिखती है और इंसान की आत्मा को भगवान के बेटे से जोड़ा गया है। जांच करने वाले लोगों ने अपनी रिपोर्ट पोप को भेज दी, लेकिन जब तक आखिरी फैसला हुआ एकहार्ट बीमार पड़ गए और उनकी मौत हो गई। बाद में पोप ने चिट्ठी जारी की
जिसमें इन 28 बातों को गलत और गलतफहमी से भरी हुई बताया ताकि आम लोगों तक ये बातें ना पहुंचे। लेकिन इस पूरे मामले में कभी भी एकहार्ट को खुद को धर्म का दुश्मन या गलत साबित नहीं किया गया। एकहार्ट अपने समय के इंसान थे और उन्होंने अपनी सोच में अपने दौर के बहुत सारे बड़े विचारों का असर लिया था। उन पर कई बार यह आरोप लगे कि उनकी बातें आम सोच से अलग हैं, लेकिन कई लोगों ने यह भी बताया कि असल में उन्होंने अपने धर्म और उस समय के विचारों को ही आगे बढ़ाया था। एकहार्ट की सोच में कई पुराने और बड़े नामों का असर था, जैसे अल्बर्ट द ग्रेट और थॉमस एक्विनस। उन्होंने अपने समय के पढ़े लिखे लोगों की तरह पुराने यूनानी और ईसाई विचारों को मिलाकर समझाया था। वे अपने समय के यहूदी और मुस्लिम विचारकों की बातों से भी प्रभावित थे। उनकी किताबों में अरस्तु और माइमोनाइड्स का नाम अक्सर आता है, जिससे लगता है कि उन्होंने अलग अलग सोच को जोड़कर अपनी बातें समझाई। एकहार्ट का महिला धार्मिक समुदायों के साथ भी जुड़ाव रहा। उनके समय की कुछ महिलाएं, जैसे हेडविच और मैचथिल्ड और मार्गुएरिट नाम की महिला, जिन्होंने अपने जमाने में बहुत अलग सोच रखी थी, इन सब से एकहार्ट की बातें मिलती जुलती भी हैं और कई बार अलग। जैसे एकहार्ट ने बुद्धि और सोच को जरूरी माना, वहीं मार्गुएरिट ने प्यार को सबसे ऊपर रखा। इसलिए दोनों की बातें कहीं कहीं एक जैसी लगती हैं, लेकिन पूरी तरह एक जैसी नहीं है। आज के समय में एकहार्ट को अक्सर एक रहस्यवादी यानी मिस्टिक के तौर पर देखा जाता है, जबकि असल में वो धर्म और सोच के भी बड़े जानकार थे। उनकी आम बोलचाल की भाषा में लिखी गई बातें 19वीं सदी में बहुत मशहूर हुई। धीरे धीरे उन्हें दूसरी संस्कृतियों और धर्मों के गहरे विचारों से भी जोड़ा जाने लगा। उनके विचारों की तुलना बौद्ध धर्म, सूफी, उपनिषद, वेदांत, ताओ, ज़ेन और कब्बाला जैसी कई परंपराओं से की गई है। आज भी उनके नाम पर रहस्यवाद और अलग अलग धर्मों की गहरी बातों को समझने की कोशिश की जाती। एकहार्ट को आज ज्यादातर लोग एक रहस्यवादी यानी मिस्टिक के तौर पर जानते हैं। इसकी वजह है पुराने और आज के कई पढ़े लिखे लोगों का उनके बारे में सोच। उनकी अपनी भाषा में लिखी गई बातें कई बार आम धर्मशास्त्र के मुकाबले अलग मानी गई और अक्सर इन्हें गैर जरूरी या गैर दार्शनिक कहकर नजरअंदाज कर दिया गया, खासकर महिलाओं या आम लोगों द्वारा लिखी गई बातों को। एकहार्ट का नाम भी इसी वजह से कई बार अलग थलग पड़ गया। फिर भी कुछ लोगों ने एकहार्ट को सोचने समझने वाले और नेचुरल फिलॉसफी के बड़े जानकार के तौर पर भी देखा। बाद में जर्मनी के कई दार्शनिकों ने उन्हें आधुनिक सोच का बड़ा नाम बना दिया और उनके कई शब्दों को अपनी भाषा में भी। इस सब के चलते उनकी असली सोच और शब्द कई बार छुप भी गए, लेकिन हकीकत यह है कि उनकी सोच को किसी एक देश या भाषा तक सीमित नहीं किया जा सकता। कुछ लोग मानते हैं कि एकहार्ट ने धर्म की उन बातों को तर्क के जरिए साबित करने की कोशिश की जो आम तौर पर सिर्फ मान ली जाती थी। वहीं दूसरी तरफ ये भी सच है कि एकहार्ट ने खुद को रहस्यवाद या मिस्टिसिज्म से पूरी तरह अलग नहीं किया। उनके कई भाषणों और लिखी बातों में छुपी बातों को समझाना और आत्मा के अच्छे रास्ते की तरफ ले जाना ही उनका असली मकसद था। वो अक्सर छुपे हुए गहरे मतलब खोजने और समझाने में लगे रहते थे। असल में एकहार्ट को सिर्फ पढ़े लिखे या आम इंसान के तौर पर अलग अलग नहीं देखा जा सकता, क्योंकि वो दोनों काम बखूबी करते थे। उन्हें एक साथ सोचने समझने वाले, जीने वाले, धर्मशास्त्री और फिलॉसफर सब कुछ कहा जा सकता है। उनके विचारों को अलग अलग जमाने के कई तरह के लोगों ने अपनाया और अपने तरीके से समझाया, जैसे धर्मशास्त्री, विचारक और यहाँ तक कि साधारण लोग, कलाकार और अपनी राह तलाशने वाले लोग भी। इससे साफ है कि एकहार्ट की सोच हर तरह के इंसान के लिए आज भी मायने रखती है। एकहार्ट को एक साधारण सोच वाले इंसान, एक धर्मशास्त्री और एक रहस्यवादी के रूप में अलग अलग देखना आसान नहीं है, क्योंकि उनकी सोच में ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। उन्होंने हमेशा ये कहा कि इंसान की समझ और सोच यानी बुद्धि
इच्छा से ज्यादा खास है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ दिमागी या तर्क की बातें ही करते थे। उनका मानना था कि भगवान को असली रूप में जानना है तो कई बार तर्क और सोच से भी आगे बढ़ना पड़ता है। उनके हिसाब से असली ज्ञान तब आता है जब इंसान चुप रहकर गहराई से सोचता है और अपने अंदर भगवान को महसूस करता है। एक हार्ट की सोच में बनाना, जानना और चाहना, ये सब बातें आपस में गहराई से जुड़ी हैं। एक हार्ट ने भाषा और शब्दों को लेकर भी अलग तरह से सोचा। उनका मानना था कि शब्द कभी कभी सच को दिखाते भी हैं और छुपाते भी हैं। उनकी बातें अक्सर इस बात के इर्द गिर्द घूमती थी कि इंसान जो कहता है और जो चुप रहता है, दोनों में गहरी बात छुपी हो सकती है। उनके लिए भगवान की असली पहचान इंसान की भाषा में पूरी तरह नहीं आ सकती, लेकिन शब्दों के जरिए उसे समझने की कोशिश जरूर की जा सकती है। एक हार्ट का मानना था कि किसी भी बात को अलग अलग हिस्सों में बांटना सही नहीं है, क्योंकि असल में सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनकी सोच के अलग अलग पहलुओं को समझने के लिए उनकी भाषा और बातों को समझना जरूरी है, क्योंकि उनका तरीका ये था कि सब चीजें एक साथ सोचो, अलग अलग नहीं। एक हार्ट का मानना था कि धर्म की किताबों में जो बातें लिखी हैं, वो उसी सच से निकली है जो इंसान अपनी समझ से भी जान सकता है। उन्होंने कहा कि धर्म की बातें और नेचुरल सोच दोनों एक ही जड़ से निकली हैं, क्योंकि सच एक ही होता है, चाहे वो किताबों में लिखा हो या दुनिया में नजर आए। उनके हिसाब से भगवान की असली पहचान और सच्चाई इंसान अपने तजुर्बे और सोच दोनों के जरिए जान सकता है। एक हार्ट ने कहा कि मूसा, ईसा और दार्शनिक सब एक ही बात सिखाते हैं, बस उनका समझाने का तरीका अलग होता है। किसी ने विश्वास से, किसी ने संभावना से और किसी ने सच्चाई से समझाया है। उनके लिए धर्म और फिलॉसफी अलग अलग चीजें नहीं थी। उनका मानना था कि धर्म की किताबों में जो बातें हैं, उनमें भी गहरे में वही सच्चाई छुपी है, जिसे हम तर्क और सोच के जरिए भी जान सकते हैं। एक हार्ट के हिसाब से सच को समझने के लिए सिर्फ तर्क या सिर्फ धर्म पर भरोसा करना जरूरी नहीं है। तर्क भी हमें धर्म की गहरी बातों को समझने में मदद करता है। उन्होंने कहा कि धर्म की बातें सीधी सादी तरह से सबूत नहीं देती, बल्कि छुपे हुए अंदाज में इशारा करती हैं, जिसे हमें समझना पड़ता है। उनका मानना था कि जो भी सच्ची बात है, वो चाहे धर्म की किताब में हो या प्रकृति में, दोनों एक ही सच से निकले हैं। एक हार्ट ने धर्म की किताबों को समझने का एक अलग तरीका अपनाया। वो किसी भी बात या वाक्य को अलग अलग हिस्सों में बांटकर उसके अंदर छुपे गहरे मतलब निकालते थे। उन्होंने कई बार एक ही बात के अलग अलग मतलब निकाले, ताकि सुनने या पढ़ने वाला अपने हिसाब से जो उसे सही लगे वो समझ सके। उनका तरीका ये था कि धर्म की बातों को सिर्फ एक ही नजरिए से न देखा जाए, बल्कि हर कोई अपनी समझ से उसका अलग मतलब निकाल सकता है। एक हार्ट के हिसाब से हर सच्ची बात असल में भगवान से ही निकलती है। उन्होंने ये भी कहा कि धर्म की असली बात वही है जो उसका लेखक यानी भगवान चाहता है, और यही असली मतलब है। एक हार्ट का मानना था कि अलग अलग तरीके से किसी बात को समझना इंसान को भगवान की नजर से चीजें देखने के करीब ले जाता है। इससे इंसान एक ही समय में कई नजरिए से सोच सकता है और भगवान की असली समझ के थोड़ा और पास पहुंच सकता है। एक हार्ट की सोच में भगवान को समझने के लिए उन्होंने कई तरीके अपनाए। कई बार वो भगवान को सब कुछ देने वाला यानी सबका आधार बताते हैं। कभी कभी वो कहते हैं कि भगवान खुद समझ और बुद्धि हैं और भगवान की असली पहचान उनकी समझ में ही है। एक हार्ट का मानना था कि भगवान का असली रूप इतना बड़ा और गहरा है कि उसे किसी एक ही तरीके से नहीं समझा जा सकता। उन्होंने दो तरह से भगवान और सृष्टि के रिश्ते को समझाया। एक तरीका ये है कि भगवान की अच्छाई और पूरा वजूद एक तरह से बहता है, यानी भगवान की पूरी ताकत और मौजूदगी से सब कुछ पैदा होता है। उन्होंने भगवान को ऐसी चीज माना जो खुद में ही चमकती है, खुद से ही अपनी पहचान बनाती है,
जैसे रोशनी खुद से ही फैलती है और हर जगह दिखाई देती। इसके लिए उन्होंने पानी के उबाल, रोशनी और आईने जैसी मिसालें दी। दूसरा तरीका ये है कि भगवान जब किसी चीज को सोचते हैं, समझते हैं, तभी वो चीज असली रूप में बनती है। यानी भगवान की सोच ही सब कुछ बना देती है। एकहार्ट के लिए भगवान की असली पहचान उनकी सोच, समझ और ज्ञान में छुपी है। भगवान का बनाना, जानना और चाहना, ये तीनों बातें आपस में जुड़ी हुई है। उनका मानना था कि भगवान के अंदर किसी भी तरह की अलग अलग पहचान या गुण नहीं है। भगवान सिर्फ एक ही है जो हर चीज से ऊपर है। भगवान की मौजूदगी और उनका असली रूप दोनों एक ही है। एकहार्ट के मुताबिक भगवान की असली पहचान समझ और ज्ञान में है और यही उनकी सृष्टि की असली वजह भी है। उन्होंने भगवान को एक ऐसा सच बताया जो हर सीमा से बाहर है और जिसमें हर चीज का मिलना छुपा। एकहार्ट ने भगवान की असली पहचान समझाने के लिए उबाल और बहाव जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। उनका कहना था कि भगवान के अंदर हमेशा एक तरह का उबाल चलता रहता है जिसमें भगवान खुद ही से पैदा होते हैं। इस उबाल से कुछ नया पैदा नहीं होता, बल्कि ये भगवान की अपनी गहराई का एहसास है। इसके बाद भगवान की पूरी ताकत और अच्छाई उबलकर बाहर निकलती है, जिससे सारी दुनिया और हर एक चीज बनती है। भगवान का ये बहाव पूरी तरह आजाद है, जिसमें भगवान अपनी मर्जी से सब कुछ बनाते हैं और सब कुछ उसी से चलता है। एकहार्ट के हिसाब से असली अस्तित्व सिर्फ भगवान के पास है, बाकी सारी चीजें तो बस भगवान की ताकत से जुड़ी है और अपने आप में कुछ नहीं है। एकहार्ट का मानना था कि भगवान के अंदर जो ये उबाल चलता है वो हमेशा से है और उसमें कोई समय या फर्क नहीं है। भगवान का जो भी काम है वो एक ही समय में, एक ही पल में होता है, जिसे इंसान अपने सीमित दिमाग से पूरी तरह नहीं समझ सकता। हमारे लिए दुनिया बनना और फैलना एक के बाद एक लगता है, लेकिन भगवान के लिए सब एक साथ और हमेशा से है। दूसरी तरफ एकहार्ट ने यह भी कहा कि भगवान को हम कोई चीज या रूप नहीं मान सकते। भगवान खुद को कभी रेगिस्तान, कभी अंधेरी खाई, कभी सूनापन या कुछ भी नहीं कहकर समझाते हैं। उनके हिसाब से भगवान एक ऐसी जगह है जहाँ कुछ भी तय या सीमित नहीं है, बल्कि एकदम खालीपन या शून्यता। इंसान की बुद्धि भी कुछ ऐसे ही काम करती है। जब तक उसमें कोई चीज या ख्याल न आए, वो अपने आप में कुछ भी नहीं होती। इंसान की असली समझ तभी होती है जब वो खुद को बिल्कुल खाली कर ले, किसी एक चीज में बंद कर ना रह जाए, और उसी वक्त वो भगवान की तरह हर चीज को समझ सकता है। एकहार्ट मानते थे कि असली ज्ञान पाने के लिए मन को पूरी तरह खाली और आजाद रखना जरूरी है, तभी इंसान हर चीज को जान और समझ सकता है। एकहार्ट के हिसाब से इंसान जो भी चीज सोचता है, समझता है, उसकी असली पहचान उसकी सोच में नहीं होती। जब इंसान किसी चीज को समझता है तो उसके मन में उसका रूप या तस्वीर बनती है, लेकिन ये खुद कोई चीज नहीं होती, बस एक तरीका है सोचने। इस सोच या ध्यान का होना असल में किसी भी चीज का होना नहीं है, ये बस उस चीज की तरफ ध्यान लगाना है। यानी इंसान की समझ या बुद्धि अपने आप में कोई चीज नहीं होती, वो खाली रहती है जब तक उसमें कोई ख्याल या बात ना आए। एकहार्ट ने भगवान और इंसान की बुद्धि को जोड़कर समझाया। उनके मुताबिक भगवान असली आधार है, लेकिन भगवान को हम किसी चीज या रूप में नहीं बांध सकते। भगवान को समझने का सबसे सही तरीका है उन्हें कुछ नहीं या एकदम खाली मानना, क्योंकि भगवान की असली पहचान किसी भी चीज, नाम या पहचान से बाहर है। इंसान की बुद्धि भी जब पूरी तरह खाली और खुली होती है तो वही भगवान की तरह बन जाती है। एकहार्ट ने समझाया कि भगवान को अस्तित्व या अच्छाई के कपड़े में नहीं देखना चाहिए, बल्कि उनकी असली पहचान बिल्कुल नग्न और सीधी है, जिसमें कोई पर्दा या दिखावा नहीं है। इंसान की बुद्धि और भगवान की सोच में यही फर्क है कि इंसान की बुद्धि तो बस बाहरी चीजों से बनती है, लेकिन भगवान की सोच से ही सारी दुनिया बनती है। मतलब इंसान की समझ चीजों को देखकर बनती है और भगवान की सोच से चीजें खुद बन जाती हैं।
इंसान का दिमाग चीजों को अपनाता है, जबकि भगवान की सोच से चीजें पैदा होती हैं। यही एकहार्ट की सबसे गहरी बात। एकहार्ट का कहना था कि भगवान की समझ में पहले से ही हर चीज का रूप और उसकी पहचान छुपी होती है। जैसे एक कारीगर के दिमाग में घर बनाने का आइडिया पहले से होता है, लेकिन जब तक वो घर असल में बन न जाए वो बस सोच में ही रहता है, वैसे ही भगवान की सोच में सब कुछ एक साथ छुपा रहता है। भगवान की सोच से ही सब कुछ असलियत में आता है। जब भगवान अपने बारे में या अपनी सोच में जो कुछ भी है उसे जानता है, तभी वो सब चीजें बनती और नजर आती हैं। भगवान की सोच एक साथ खुद को और पूरी दुनिया को जानती है और इसी से सब कुछ पैदा होता है। एकहार्ट ने यह भी साफ किया कि इसका मतलब ये नहीं कि भगवान और दुनिया एक ही है। भगवान की सोच से सब कुछ बना है और सब उसी पर टिका है, लेकिन भगवान हर चीज से अलग भी है। दुनिया और सब चीजें भगवान की समझ और सोच का हिस्सा है, पर भगवान खुद उनमें नहीं बदल जाते। इस तरह एकहार्ट का मानना था कि भगवान की असली पहचान उनकी सोच में है और उनकी सोच से ही सब चीजें बनती हैं, लेकिन ये चीजें भगवान नहीं होती, बस उन्हीं पर टिकी होती हैं। इस सब में एकहार्ट की सोच कभी कभी एक दूसरे के उलट भी लगती है। एक तरफ वो कहते हैं कि भगवान ही सब कुछ है, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि भगवान सब चीजों से अलग है। उनके लिए भगवान को पूरी तरह समझना या परिभाषित करना नामुमकिन है। उन्होंने हर इंसान को छूट दी कि जिसे जैसे सही लगे भगवान को वैसे समझ सकता है, क्योंकि भगवान के बारे में इंसानी सोच और भाषा की भी अपनी सीमाएं हैं। एकहार्ट का मानना था कि भगवान और दुनिया के रिश्ते को समझाने के लिए हमें तुलना यानी एनालॉजी का सहारा लेना पड़ता है। ये तरीका उन्होंने पुराने दार्शनिकों से लिया, लेकिन इसमें भी अपनी अलग सोच जोड़ी। उनके लिए तुलना ही वो रास्ता है जिससे हम भगवान और इस दुनिया के बीच का गहरा रिश्ता समझ सकते हैं। मध्यकाल के समय में तुलना या एनालॉजी को लेकर कई तरह की बातें। सबसे आम तरीके दो थे। एक तो ये कि किसी चीज की असली पहचान सिर्फ एक के पास होती है, बाकी सब बस उसी की परछाई या असर होते हैं। जैसे कि असली मिठास चीनी में है, बाकी चीजें उससे मीठी होती हैं। दूसरे तरीके में चीजें आपस में जितनी जुड़ी हों उसी हिसाब से उनकी पहचान होती है, यानी किसी चीज और उसके गुण के बीच जैसा रिश्ता है वही भगवान और दुनिया के बीच भी देखा जा सकता है। पहले तरीके से भगवान और बाकी सब चीजों के बीच एक बहुत बड़ा फर्क बना रहता है, जिससे भगवान को इंसानों जैसा मानने या मूर्ति पूजा जैसी गलती से बचा जा सकता है। दूसरे तरीके से हमें ये लगता है कि हमारी भाषा और सोच से भी भगवान के बारे में कुछ सच्ची बातें कही जा सकती हैं। एक पुराने विचारक ने इन दोनों तरीकों को मिलाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि भगवान में अच्छाई, बुद्धि, एकता सब कुछ असली रूप में है, जबकि दुनिया की सारी चीजें इनमें बस थोड़ा बहुत हिस्सा लेती हैं, लेकिन पूरी तरह भगवान जैसी नहीं होती। भगवान के पास सब कुछ असली है, बाकी सब चीजें उस अच्छाई और वजूद से अपनी पहचान लेती है, लेकिन खुद अपने आप में कुछ नहीं होती। एकहार्ट भी मानते थे कि भगवान ही असली है और उन्हीं से सब कुछ निकलता है, लेकिन वो इससे भी आगे जाकर कहते हैं कि दुनिया की किसी चीज में अच्छाई, वजूद या सच्चाई अपने आप में बिल्कुल नहीं होती, सब कुछ बस भगवान से मिला है। जैसे कोई चीज सफेद है तो असली सफेदी उसमें नहीं, बस वो सफेदी की तरफ इशारा करती है। उसी तरह कोई इंसान अच्छा है तो उसकी अच्छाई असल में भगवान की अच्छाई का असर है। मतलब हर चीज और हर गुण का असली रिश्ता सीधा भगवान से है, अपने आप में वो कुछ नहीं। एकहार्ट की नजर में भगवान और दुनिया के बीच रिश्ता सिर्फ तुलना या डिग्री का नहीं है, बल्कि सीधा सीधा है। असली अच्छाई, वजूद, एकता सब सिर्फ भगवान में है। बाकी सब चीजें तो बस भगवान की पहचान या निशान भर हैं, जो हमें भगवान की असली सच्चाई की ओर ले जाती हैं। एकहार्ट का कहना था कि भगवान और उनकी अच्छाई एक ही है, जबकि हम जैसे लोग जब अच्छे होते हैं तो हमारी अच्छाई बस भगवान की अच्छाई का असर होती है।
मतलब भगवान में अच्छाई और होना बिल्कुल एक है और हमारे अंदर ये सब सिर्फ भगवान के होने की वजह से है। एक हार्ट मानते थे कि अच्छा होना, एक होना, सच्चा होना, ये सब असल में भगवान के लिए ही सही है, हमारे लिए नहीं। हमारी अच्छाई, सच या वजूद सब भगवान से आई चीजें हैं, खुद में कुछ नहीं। इंसान और बाकी चीजें तो बस भगवान की ओर इशारा करती हैं। ये सोच इंसान के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हम अक्सर अपनी अच्छाई, अपने काम या अपनी पहचान को असली मानते हैं। लेकिन अगर हर चीज की पहचान बस भगवान की पहचान का निशान भर है, तो इंसान के पास अपनी तरफ से कहने के लिए बहुत कम रह जाता है। दूसरी तरफ भगवान के बारे में बात करना भी आसान नहीं है, क्योंकि भगवान इंसानी भाषा और समझ से भी कहीं आगे हैं। इसलिए एक हार्ट कई बार कहते थे कि सबसे अच्छा यही है कि चुप रहा जाए और भगवान को अपने अंदर महसूस किया जाए। फिर भी एक हार्ट ने हमेशा अपने भाषणों में कई तरह की मिसालें और कहानियां दी, ताकि लोग भगवान और आत्मा के गहरे मतलब समझ सके। उनके लिए भाषा और तस्वीरों का इस्तेमाल इंसान को आगे बढ़ाने और सच्चाई के करीब लाने का एक जरिया है। एक हार्ट के हिसाब से हम जब किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो उस चीज के हिसाब से उसका मतलब बदल सकता है। जैसे अगर हम किसी कीड़ों के बारे में सोचें तो कभी वो 6 टांगों वाला हो सकता है, कभी उससे ज्यादा। उसी तरह जब हम इंसान या दुनिया की किसी चीज को अच्छा, सच्चा या वजूद वाला कहते हैं तो असल में हम उसकी असली पहचान नहीं बल्कि भगवान से उसका जुड़ाव दिखा रहे होते हैं। हमारी अच्छाई और सच बस भगवान की असली अच्छाई और सच का छोटा सा अंश है। इसलिए जब भी हम किसी चीज को अच्छा, सच्चा या वजूद वाला माने तो हमें याद रखना चाहिए कि उसकी असली पहचान सिर्फ भगवान में है, हमारे पास तो बस उसका असर है। एक हार्ट जब इन क्वांटम शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उनका मतलब होता है कि हम जब किसी चीज के बारे में बात करें तो साफ साफ ये बता दें कि किस नजरिए से वो बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम भगवान को होना यानी वजूद की नजर से देख रहे हैं तो उस वक्त हमें मानना होगा कि असली वजूद सिर्फ भगवान में है और बाकी सब चीजें असल में कुछ नहीं है। वहीं अगर हम दुनिया और इंसान की बात करें तो हमें मानना होगा कि उनका वजूद भगवान से ही मिला है, अपने आप में नहीं। एक हार्ट ने समझाया कि भगवान और बाकी सब चीजों के बीच हमेशा फर्क रखना जरूरी है। भगवान असली कारण है और दुनिया उन पर टिकी है, लेकिन दोनों की पहचान अलग है। अगर हम खुद को असली माने तो हम अपने आप को बस भगवान के दिए हुए वजूद के तौर पर देख सकते हैं। अगर भगवान के नजरिए से देखें तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि असली वजूद और अच्छाई सिर्फ भगवान में ही है। इसी वजह से एक हार्ट का मानना था कि इंसान का दिमाग, उसकी पहचान, उसकी अच्छाई सब कुछ आखिरकार भगवान की ओर ही इशारा करता। एक हार्ट के मुताबिक जब हम एकता या ऑननेस की बात करते हैं तो ये शब्द अपने अंदर गहराई से देखे जाए तो वो हर न होने यानी शून्यता को भी नकार देता। मतलब असली एकता का मतलब है हर फर्क, हर कमी, हर दूरी को हटा देना। ये सोच हमें ये सिखाती है कि भगवान की असली पहचान सब सीमाओं से ऊपर है। वो एक साथ बिल्कुल खालीपन और पूरी तरह भरा हुआ दोनों है। इस तरह एक हार्ट चाहते थे कि इंसान भगवान और दुनिया के बीच की सारी सीमाएं तोड़ दे और भगवान की असली पहचान को हर जगह, हर चीज में महसूस करे। उनके लिए भगवान का असली रूप हमारे सोच और शब्दों से कहीं आगे है और उसे समझने के लिए इंसान को अपने दिल और दिमाग दोनों को बिल्कुल खुला रखना चाहिए। एक हार्ट की सोच में भगवान को समझने का सबसे गहरा तरीका है कि भगवान के अंदर शब्द या लोगोस यानी आवाज और अभिव्यक्ति हमेशा भगवान सिर्फ सोचने वाले नहीं हैं, बल्कि उनके सोचने और बोलने में कोई फर्क नहीं है। भगवान का असली होना मतलब किसी चीज को अपने अंदर से जाहिर करना, उसे दूसरों तक पहुंचाना है। असली वजूद का मतलब है कि वो चीज अपने आप को बांट सके और यही भगवान की सबसे बड़ी पहचान है। एक हार्ट मानते थे कि भगवान अपने अंदर ही शब्द को बोलते हैं, जिससे बेटा यानी ईसा बनता है
और जब पिता और बेटा एक साथ होते हैं तो उनके बीच में जो प्यार है वही आत्मा बन जाता है। भगवान का ये बोलना सिर्फ उनके अंदर नहीं रहता बल्कि बाहर भी निकलता है, जिससे पूरी दुनिया बनती। भगवान जब अपने प्यार में शब्द को बोलते हैं तो उसी से सारी सृष्टि पैदा होती है। यानी भगवान के सोचने और बोलने से ही सब कुछ अस्तित्व में आता है। एक हार्ट ने कहा कि भगवान की असली पहचान उनके अंदर के शब्द से है। भगवान जब शुरुआत या प्रिंसिपल कहे जाते हैं तो इसका मतलब सिर्फ समय की शुरुआत नहीं है बल्कि असली वजह या आधार भी है जिससे सब कुछ निकलता है। भगवान के अंदर का ये शब्द ही वो नींव है जिससे पूरी सृष्टि की हर चीज की पहचान जुड़ी है। पिता अपने अंदर से बेटे को जन्म देते हैं और बेटा ही वो है जिसमें हर चीज की असली पहचान, रूप और समझ छुपी होती है। इसी के जरिए भगवान की पहचान दुनिया में दिखाई देती है। एक हार्ट ने भगवान के अंदर के इस शब्द को पूरी सृष्टि की जड़, उसकी असली पहचान और उसका खाका बताया है। पूरी दुनिया भगवान के बोले गए शब्द की वजह से है और हर चीज असल में उसी की तरफ इशारा करती है। इस तरह भगवान की सोच, उनका बोलना और उनकी बनाई हुई दुनिया, ये सब एक ही गहरे धागे से जुड़े हुए हैं। एक हार्ट के मुताबिक भगवान के अंदर का शब्द यानी बेटा असल में भगवान की आवाज, आइडिया और पहचान है। ये शब्द ही वो जरिया है जिससे भगवान की सारी रचना पैदा होती है। हर चीज की असली पहचान असल में पहले से ही भगवान के इस शब्द में मौजूद है। जैसे घर का नक्शा पहले कारीगर के दिमाग में होता है। जब तक कोई चीज भगवान के शब्द में छुपी रहती है तब तक उसका अस्तित्व सच्चा और स्थायी है, लेकिन जब वो इस दुनिया में आती है तो बदलती रहती है। मतलब असली सच तो भगवान के शब्द में ही छुपा है। दुनिया में हमें बस उसकी परछाई या झलक ही मिलती है। भगवान के बोलने से ही सारी दुनिया बनती है और हर चीज की असली पहचान उसी शब्द से निकलती। भगवान का शब्द एक साथ सब चीजों का कारण, आधार और असली पहचान है। भगवान का जो प्यार, सोच और खुद का इजहार है वही सब कुछ में दिखाई देता है। एक हार्ट के लिए इंसान की आत्मा में भी यही शब्द जन्म ले सकता है। इंसान का असली दिमाग या आत्मा जब बिल्कुल खाली, शांत और खुला होता है तो उसमें भगवान का शब्द पैदा हो सकता है। ये कोई आम सोचने या समझने वाला दिमाग नहीं, बल्कि एकदम शुद्ध, खुला और तैयार मन है जिसमें कोई भी चीज अपने आप में नहीं बल्कि बस भगवान की पहचान को अपनाने के लिए। इंसान की आत्मा का ये असली हिस्सा भगवान के सबसे गहरे रूप से सीधे जुड़ा हुआ है। जब इंसान अपने अंदर की सारी पहचान, सारी सोच, सारे अलगाव को छोड़ देता है तब उसकी आत्मा भगवान के शब्द से एक हो जाती है। यही असली एकता, असली अपनापन और सबसे गहरा रिश्ता है जिसमें इंसान और भगवान का फर्क मिट जाता है और आत्मा में भगवान का शब्द जन्म ले लेता है। यही एक हार्ट की असली शिक्षा है कि इंसान अपने अंदर इस शब्द को महसूस करे, पहचाने और उसे जीना शुरू करे। एक हार्ट के मुताबिक इंसान की असली मंजिल यही है कि वो अपने अंदर के गहरे आधार या आत्मा के केंद्र तक लौट आए, जहां उसकी आत्मा भगवान से एक हो जाती है। जैसे भगवान का प्यार और ऊर्जा पूरी दुनिया में बहती है, वैसे ही इंसान को भी भगवान तक वापस पहुंचने के लिए अपने अंदर के शब्द या सच्चाई को खोजना पड़ता है। आत्मा के इस गहरे हिस्से में इंसान भगवान की असली झलक पाता है। यहाँ इंसान अपने आप में बिल्कुल सच्चा और शांत रहता है, जैसे एक छोटा किला या मंदिर जहाँ भगवान खुद ठहरते हैं, या एक छोटी चिंगारी जो हमेशा चमकती। एक हार्ट ने कहा कि हमारी आत्मा जब बाहर की चीजों से बिल्कुल खाली हो जाती है, जब कोई लालच, डर, चिंता या दुनिया की तस्वीरें उसमें नहीं बचती, तब वो आत्मा सच में एकदम आजाद और शांत हो जाती है। जब इंसान अपने अंदर की हर परछाई, हर मोह, हर पहचान छोड़ देता है, तभी वो सच्चे अर्थ में भगवान को महसूस कर सकता है। एक हार्ट ने आत्मा को कुंवारी पत्नी कहा, मतलब ऐसी आत्मा जो बिल्कुल साफ, खाली और तैयार है भगवान के शब्द
यानी सच्चाई को अपने अंदर अपनाने के लिए। जैसे जब सूरज की रोशनी मिलती है तो साफ आसमान में वो पूरी तरह फैल जाती है, वैसे ही जब आत्मा पूरी तरह तैयार हो जाती है, भगवान की रोशनी उसमें अपने आप समा जाती। यहाँ इंसान की खुशी और भगवान की खुशी में कोई फर्क नहीं रह जाता। इंसान का असली सुख, उसका सच्चा जीवन बस इसी एकता और अपनापन में है। जब आत्मा में भगवान का शब्द पैदा होता है, तब इंसान अपने अंदर वही शांति, वही अपनापन और वही सच्चाई महसूस करता है जो भगवान के अंदर है। यही असली आजादी है, अपने अंदर के सच्चे रूप में लौट आना और भगवान के साथ एक हो जाना। यह बात सुनने में थोड़ी अलग लग सकती है कि भगवान इंसान की आत्मा में आने के लिए मजबूर है, लेकिन एक हार्ट का मतलब ये नहीं है कि आत्मा भगवान को खींचती। असल में उनका कहना है कि इंसान जब अपनी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से को समझ लेता है, जहां वो भगवान से एक होता है, तब उसे पता चलता है कि भगवान तो हमेशा से उसके अंदर है। इंसान का असली काम यही है कि वो सब दुनियावी चीजों, फालतू चाहतों और झूठी पहचान से खुद को खाली कर ले, ताकि अपने अंदर की आवाज सुन सके और भगवान की सच्चाई को पहचान सके। एक हार्ट मानते हैं कि भगवान को पाना कोई मेहनत, पूजा, साधना या किसी खास तरीके से नहीं होता। भगवान को पाने के लिए किसी इनाम या जन्नत की लालच में कोशिश करना भी सही नहीं है। भगवान को तो बस इसलिए पाना है क्योंकि वही हमारी असली मंजिल है, और यही सबसे बड़ी बात है। एक हार्ट कहते हैं कि इंसान को अपने अंदर से सब लालच, डर, उम्मीदें और खुद के लिए कोई फिक्र हटानी चाहिए। जब इंसान खुद को पूरी तरह खाली और शांत कर लेता है, तब भगवान अपने आप उसमें प्रकट हो जाते हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप चाहकर या किसी तरीके से हासिल कर सकते हैं। बस खुद को पूरी तरह छोड़ देना, खुद को पूरी तरह भगवान के हवाले कर देना, यही असली रास्ता है। जब इंसान ऐसा करता है, तब उसके काम भगवान के काम बन जाते हैं और वो बिना किसी स्वार्थ या वजह के बस भगवान की खुशी के लिए सब कुछ करता है। असल में एक हार्ट का कहना है कि भगवान को किसी खास तरीके या साधना में नहीं पाया जा सकता। हमें बस अपने आप को थोड़ा छोड़ना है, अपने अंदर के खालीपन और अपनापन को पहचानना है, और बाकी सब भगवान खुद कर देंगे। यही असली अपनापन और असली सुख है, जहां इंसान और भगवान एक हो जाते हैं। एक हार्ट ये मानते हैं कि इंसान को अपने मन और आदतों में ऐसी सादगी और छूट अपनानी चाहिए जो उसे दुनियावी चीजों से हटाकर असली खुदी तक पहुंचाए। वो हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि असली आजादी तभी मिलती है जब इंसान अपनी चाहतों, लोभ और खुद के लिए कुछ जमा करने की भावना को छोड़ दे। ऐसी अवस्था को वे छुटकारापन और छोड़ देने की कला कहते हैं। इसका मतलब है कि दिल में किसी भी चीज का मोह ना रहे और इंसान भगवान की मर्जी के सामने खुद को पूरी तरह खाली छोड़ दे। जब दिल में किसी चीज की पकड़ नहीं होती, तब ही असली आत्मिक गरीबी और आजादी मिलती है। एक हार्ट ये भी समझाते हैं कि पूजा, उपवास या और किसी खास तरीके में फंस जाना भी मन को बांध सकता है। अगर इंसान अपने हर काम को अपना मानकर उस पर गर्व करने लगे या उसमें खो जाए, तो वो भगवान के साथ जुड़ने से दूर होता जाता है। असली फ्रीडम यही है कि इंसान हर वक्त भगवान के साथ एक हो, अपने हर काम में खुद को भूल जाए और बस भगवान को अपना बना ले। यही असली गरीब होना है, जहाँ कोई चीज अपनी नहीं लगती और हर काम बस भगवान के लिए और भगवान से होता है। यहाँ इंसान की मर्जी भगवान की मर्जी हो जाती है और तब असली सुख मिलता है। एक हार्ट के हिसाब से इंसान को खुद को पूरी तरह खाली कर देना चाहिए ताकि भगवान की सच्चाई उसकी आत्मा में अपना घर बना सके। लेकिन इतना ही नहीं, इंसान को अपने इस नए अनुभव को दुनिया में जीते हुए हर पल बरकरार भी रखना है। मतलब इंसान को खुद को एकदम अकेला या अलग नहीं बना लेना है, बल्कि जैसे वो भगवान के लिए खाली हुआ है, वैसे ही अपनी जिंदगी में, अपने रिश्तों में और अपने कामों में भी वही अपनापन और सच्चाई लानी। इसी को वो फलदार वर्जिनिटी यानी ऐसा खालीपन कहते हैं जिसमें भगवान की सच्चाई जन्म ले
और बाहर भी नजर आए। असली जीवन यही है जहां इंसान के हर काम में भगवान की रोशनी झलकती है और हर दिन उसे अपने अंदर उस शब्द वर्ड को जन्म देना है जिससे खुदा का असली काम दुनिया में आगे बढ़े। यही असली अच्छा जीवन है जहां इंसान भगवान में एक होकर भी दुनिया में पूरे अपना पौल से रहता है। एक हार्ट का मानना है कि जैसे हम हैं वैसे बनाए जाना ही हमारे लिए अच्छा है। वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी तब और भी ज्यादा अमीर हो जाती है जब हम भगवान की मर्जी से इस दुनिया में आते हैं, सोचने समझने की ताकत पाते हैं और फिर अपने सफर में खुद को भगवान की तरफ लौटाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि जब इंसान में गलतियां या पाप की तरफ झुकाव आता है तो भी वो इंसान के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि असली अच्छाई तो संघर्ष से ही आती। जब इंसान अपनी कमजोरियों से लड़ता है तब उसमें अच्छे गुण और भी मजबूत होते हैं। एक हार्ट ये भी कहते हैं कि भगवान की तरफ लौटने के सफर में जो पारंपरिक अच्छे गुण हैं, जैसे सच्चाई, भलाई, धैर्य, इन्हें अपनाना बहुत जरूरी है। लेकिन वो ये भी बताते हैं कि अपनी बातों में छोड़ देने और खालीपन की जो सलाह है वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले से ही अच्छे गुणों को पूरी तरह से अपना लिया है और अब वो गुण उनके अंदर से अपने आप निकलते हैं। सबसे अहम बात यह है कि जो आत्मा भगवान से पूरी तरह जुड़ जाती है वो अब दुनिया में रहते हुए भी अच्छे काम करती है, लेकिन अब वो किसी भी चीज के लिए या किसी इनाम के लिए नहीं करती। अब उसकी मर्जी और भगवान की मर्जी एक हो जाती है और जो भी वो करती है बस भगवान की रोशनी से करती है, किसी बंधन या उम्मीद के साथ नहीं। एक हार्ट कहते हैं कि इंसान को अच्छाई के हर स्तर से आगे निकलना चाहिए और अच्छाई को उसी जगह से लेना चाहिए जहां से उसका असली सोर्स है, यानी आत्मा का गहराई वाला हिस्सा जहां भगवान खुद मौजूद है। जब ऐसा होता है तब अच्छे काम अपने आप इंसान से निकलते हैं। इसी सोच के साथ एक हार्ट ने चर्चित कहानी मरियम और मार्था की उल्टी व्याख्या की है। वो कहते हैं कि असली मिसाल मरियम नहीं बल्कि मार्था है, क्योंकि मार्था घर का काम करते हुए भी अपनी सच्ची आत्मा में टिके रहना जानती थी। उसका काम, उसके ध्यान और भगवान से जुड़ाव के रास्ते में कोई रुकावट नहीं था। मरियम जरूर शुरुआत में भगवान के पास बैठकर सीखने में खुश थी, लेकिन शायद कहीं न कहीं अपने सुख के लिए ही बैठी थी। मार्था उल्टा हर काम भगवान की रोशनी में कर रही थी, बिना किसी रुकावट के। और असली सीख यही है कि इंसान को काम और ध्यान दोनों में एक जैसा अपनापन लाना चाहिए। आखिर में एक हार्ट के मुताबिक असली संतुलन यही है कि इंसान का ध्यान, सोच और काम सब भगवान के उसी शब्द या सच्चाई से जुड़े रहें जिससे सारी दुनिया और अच्छाई शुरू होती है। यहीं से असली खुशी, शांति और भगवान से जुड़ाव मिलता है और इंसान अपने हर काम में भगवान की मौजूदगी महसूस कर सकता है।